students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 9 पढ़ा रहे थे और अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 37 एंड 38 एक साथ करवाई थी. आई होप आप लोगों को वहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. और स्टूडेंट्स, आज हम आपको करेंगे चैप्टर 9 में ही एक्सरसाइज 39. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हम आपको करा रहे थे, यानी कि विदाउट वोवेल पुट किए हम आपको आउटलाइंस बनाना सिखा रहे थे, तो उसी का अभी हमारा रिवीजन चल रहा है. ठीक है, तो आज भी हम उसी पर कंटिन्यू करेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 39. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम बिना वोवेल पुट की आउटलाइंस बना रहे हैं. यानी जिस वर्ड में हमें जिस प्लेस वोवेल का साउंड आएगा उसी प्लेस पर हमें अपनी आउटलाइन बनानी है. ठीक है, तो आज भी हम उसी तरह से ही वर्ड्स को, अपनी आउटलाइंस को बनाएंगे. यानी जिस वर्ड में हमें जिस प्लेस वोवेल का साउंड आएगा उसी प्लेस पर हम अपनी आउटलाइन बनाएंगे और फिर उसको हम रीड करेंगे प्लेस के अकॉर्डिंग ही. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सरसाइज 39 का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है. इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखूंगी. उसके बाद में जो इसका दूसरा पैराग्राफ है उसको मैं डायरेक्टली शॉर्ट हैंड में ही लिखूंगी और वो मैं आपको रीड करके बताऊंगी. ठीक है, तो पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ती हूँ जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर मैं इसकी आउटलाइंस आपको बनाकर बताऊंगी. यानी इसको मैं शॉर्ट हैंड में आपको लिख कर बताऊंगी कैसे हम इसको लिखेंगे. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, एक चैप्टर 9 एक्सरसाइज 39. ठीक है, तो देखिए मैं इसको रीड कर रही हूँ. पहले, आई विश टू डू समथिंग टू असिस्ट यंग जैक्सन, फुल स्टॉप. कैन यू डू एनीथिंग टू इंड्यूस हिम टू मेक ए thorough study of the language, question mark. I know you will be ready to assist him as much as possible, comma, and I know he will be influenced by your advice, full stop. Okay, अब देखिए, अब हम इसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट हैंड में लिखना. देखिए, आई विश हम एक साथ लिखेंगे. देखिए कैसे, आई विश. ठीक है ना स्टूडेंट, क्या हो गया ये, आई विश. टू डू भी हम एक साथ लिखेंगे. देखिए, टू डू, ये हो गया हमारा टू और ये हो गया डू. समथिंग, देखिए सम हमारा लाइन पे बनता है, ये हो गया हमारा सम और इसमें इसी में हम ज्वाइन कर देंगे थिंग. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, समथिंग. टू असिस्ट कहाँ बनेगा स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट प्लेस पे. ठीक है, क्योंकि हमें इसमें किसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, यानी फर्स्ट प्लेस वोवेल का साउंड आ रहा है. तो देखिए असिस्ट की हम आउटलाइन जो है फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे. देखिए हम कैसे लिखेंगे असिस्ट. देखिए ये हो गया हमारा अस से और ये एस टी, लास्ट वाला जो हमारा ये एस टी है कि ये लग गया, ये हो गया हमारा असिस्ट. यंग, देखिए स्टूडेंट, यंग हमारे जो यंग है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है. क्या होती है, देखिए यंग को हम जो हमारा आईएनजी होता है, आईएनजी बनाते हैं लाइन से नीचे. ठीक है ना, लाइन से नीचे हम आईएनजी बनाते हैं और इसको हम क्या रीड करते हैं, यंग. क्लियर. जैक्सन, देखिए जैक्सन में जै के बाद में ए का साउंड आ रहा है, यानी फर्स्ट प्लेस वोवेल का साउंड आ रहा है. तो जो हमारी जैक्सन की आउटलाइन है वो हमारी कहाँ बनेगी, फर्स्ट प्लेस पे बनेगी. ठीक, देखिए किस तरह से, जै क और ये सन. ठीक है ना, क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा जैक्सन. ठीक, फुल स्टॉप. कैन यू हम एक साथ बनाएंगे. देखिए कैन यू, क्या हो गया स्टूडेंट, कैन यू. फिर डू, ये हो गया डू. एनीथिंग, देखिए एनी हमारा लाइन के ऊपर बनता है ना, एनी, और उसी के साथ में हम आईएनजी ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनीथिंग. देखिए एनीथिंग, क्या बना स्टूडेंट, ये एनीथिंग. टू, ये हो गया हमारा टू. फिर देखिए इंड्यूस में हमें यू डिप्थोंग का साउंड आ रहा है तो हमारा ये कहाँ बनेगा, थर्ड प्लेस पे बनेगा. देखिए हम किस तरह से बनाएंगे, इंड्यूस. ठीक है ना, क्या हो गया, इंड्यूस, और यू के लिए हमने यू का डिप्थोंग लगा दिया है. ठीक है, इंड्यूस हिम, ये बन गया हमारा हिम. टू मेक, देखिए सर टू मेक हम एक साथ बनाएंगे. देखिए किस तरह से, टू मेक. ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस हम आपको कई बार करा चुके हैं. ए, ये हुआ हमारा ए. नेक्स्ट देखिए थोरो. ठीक, क्या हुआ, थोरो यानी ओ का साउंड आ रहा है और कौन से प्लेस वोवेल का, हमें सेकंड प्लेस वोवेल का साउंड आ रहा है. ठीक है ना, ओ हमारा कहाँ आता है, सेकंड प्लेस पे. तो हमारी आउटलाइन कहाँ बनेगी स्टूडेंट, सेकंड प्लेस पे. ठीक है, देखिए जैसे थोरो. ठीक है, ये हो गया हमारा थो और ये हो गया रो. ठीक, क्या हो गया स्टूडेंट हमारा, थोरो. स्टडी, ये हो गया हमारा स्टडी. ऑफ द
लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज की हमने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी ना, जब हम फर्स्ट प्लेस पे आईएनजी बनाते हैं तो उसको हम क्या रीड करते हैं, लैंग्वेज, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा लैंग्वेज, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आई नो, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आई नो। यू विल बी हम एक साथ बनाएंगे, देखिए किस तरह से, यू विल बी, ठीक, क्या हो गया, यू विल बी। रेडी, देखिए रेडी, क्या हुआ स्टूडेंट, ये रेडी टू असिस्ट, अभी हमने आपको बताया था किस तरह से बनाते हैं हम असिस्ट, ये हो गया हमारा असिस्ट, ठीक, हिम एज मच एज पॉसिबल हम आपको एक साथ बनाकर बताएंगे, हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अभी देखिए हम इसको फिर आपको बना के बताते हैं किस तरह से बनता है। देखिए ये हो गया हमारा एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना, क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा एज मच एज पॉसिबल, ठीक। उसके बाद में कॉमा, एंड आई नो हम एक साथ बनाएंगे, देखिए किस तरह से, ये हो गया हमारा एंड, ये आई और ये नो, क्या हो गया ये एंड आई नो, ठीक है। ही विल बी भी देखिए हम एक साथ बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, देखिए ही हमारा बनता है लाइन को कट करके, ये हो गया हमारा ही, फिर ये विल और ये बी, तो क्या बन गया स्टूडेंट हमारा ये ही विल बी, ठीक है। इन्फ्लुएंस की देखिए स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। देखिए जब हम इस तरह से ये बनाते हैं तो हम इसको क्या रीड करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, ठीक। बाय योर, देखिए बाय योर हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा बाय और इसी के साथ में ये हमने योर ज्वाइंट कर दिया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट हमारा बाय योर। फिर एडवाइज देखिए हमारा कहाँ बनेगा, फर्स्ट प्लेस पे हमारी इसकी आउटलाइन स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें किसका साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, ए का साउंड आ रहा है, यानी फर्स्ट प्लेस वोबल का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा एडवाइज, ठीक है ना, क्या बन गया हमारा ये एडवाइज, फिर फुल स्टॉप, ओके क्लियर। आगे आपको समझ में, देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक एक आउटलाइन अलग अलग बनाकर बताई है अच्छे से, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे वोबल पुट नहीं किया है, ठीक, जिस तरह से मैंने आउटलाइंस बनाई है इसी तरह से मैं इनको रीड करूंगी और आप लोग भी देखेंगे कि मैं किस तरह से रीड कर रही हूँ, ओके। तो आइए रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आई विश टू डू समथिंग टू असिस्ट यंग जैक्सन, फुल स्टॉप। देखिए जैक्सन क्या है, हमारा नाम है ना, नाम है जिसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, फुल स्टॉप। कैन यू डू एनीथिंग टू इंड्यूस हिम टू मेक ए thorough study of the language, question mark. I know you will be ready to assist him as much as possible, comma, and I know he will be influenced by your advice, full stop, okay clear, आगे समझ में। तो ये देखिए हमने इसको रीड भी कर लिया है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ बताती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ये मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, इसके मैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली रीड करूंगी और आप लोग देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड कर रही हूँ, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। इन एज मच एज, ठीक है, क्या लिखा है हमने, इन एज मच एज इट इज नेसेसरी इन दिस सब्जेक्ट टू डील एक्सटेंसिवली, ठीक है ना, क्या हो गया ये हमारा एक्सटेंसिवली विद द लैंग्वेज, कॉमा, ही शुड सी हाउ इजी इट इज टू स्टडी एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं रीड कर रही हूं, सच थिंग्स एज स्टाइल एंड द बेस्ट यूसेज, फुल स्टॉप, क्लियर, आगे इतना समझ में। Nowadays, business houses set an especially, देखिए स्टूडेंट्स
ये हमारा यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेशली क्या है, स्पेशली हमारा एडवर्ब होता है और स्पेशल हमारा एडजेक्टिव होता है। वो आप हमारी जो हमारे कंपटीशन की इंग्लिश की वीडियोस हैं वहां आप जाके चेक कर सकते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्पेशली लिखा हुआ है। अब आप अगर शॉर्ट हैंड की बुक में से अगर आप रीड करेंगे तो वहां पर आपको स्पेशली और स्पेशल दोनों इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। बट हमने आपको डिफरेंस बताया कि अगर आप जब खुद से लिखें शॉर्ट हैंड तो आप स्पेशल को इसी तरह से लिखें और स्पेशली में यहाँ पर एक डॉट लगा दें, जिससे कि आपको रीड करने में इजी हो जाएगा कि आपने ये स्पेशली लिखा हुआ है, ठीक है। हाई वैल्यू ऑन द एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज इन द राइट वे, फुल स्टॉप। ओके, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज सो मच एम्फेसिस इज नाउ गिवन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इसको गिव की तरह लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ ये हमारा जो सेंटेंस है, यहाँ से हमारा सेंटेंस पैसिव में बना हुआ है, ठीक। और पैसिव में इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे जो गिवन है ये हमारी थर्ड फॉर्म है। आप इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए कि यहाँ पे हमारे इज आ गया ना, इज नाउ, तो इसके बाद में हमारे किसका यूज होगा, थर्ड फॉर्म का। क्लियर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रही हूँ। देखिए जब आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, आप यानी शॉर्ट हैंड की बुक में रीड करेंगे, आगे मैगजीन्स आएंगे हमारे, जब वहां पे आप उनको रीड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा गिव और गिवन दोनों ही हमारे इसी तरह से आपको लिखे हुए मिलेंगे। बट जब आप खुद लिखें तो आप डिफरेंस के लिए, गिव और गिवन में डिफरेंस के लिए क्या करें कि गिव को तो आप इसी तरह से लिखा रहने दें, यानी इसी तरह से लिखें गिव को, और जब आप गिवन लिखें तो उसको यहाँ से नीचे से ना थोड़ा सा इस तरह से टर्न कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गिवन, ठीक है। इस तरह से आपको रीड करने में इजी होगा, ठीक है, क्लियर। बट बुक में आपको उसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा जैसे हमने पहले लिखा हुआ था। तो ये क्या हो गया हमारा गिवन। टू दिस एबिलिटी कॉमा ही शुड रिजॉल्व टू मेक हिमसेल्फ एज फार एज पॉसिबल ए मास्टर ऑफ द बेस्ट फॉर्म, फुल स्टॉप। नाउ हिज लैंग्वेज सेंस इज पुअर कॉमा बट when he, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, but when he हमने एक साथ लिखा हुआ है, knows how much it may affect his career, comma I know he will do all। देखिए स्टूडेंट ये हमारा all है। जब आप बुक में देखेंगे, ठीक है ना, जब आप बुक को रीड करेंगे यानी शॉर्ट हैंड की बुक में आप जब शॉर्ट हैंड को रीड करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए आपको ऑल इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। बट हमने आपको बताया था कि जब आप खुद से लिखें, अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो आपको जब कोई डिक्टेशन बोले तो आप ऑल इसी तरह से लिख लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस तरह से हमारा ऑफ भी बनता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि ऑफ हमारा लाइट बनता है और ऑल हमारा डार्क बनता है। तो आप क्या करें, आप ऑल को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। देखिए ऑल ही कैन टू रेमेडी एज सून एज पॉसिबल द एरर्स ही मेक्स, फुल स्टॉप। क्लियर, आगे समझ में। अब आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, हो गया नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 39 कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने आपको शॉर्ट हैंड रीड करके बता दी है। अब आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपकी एक आउटलाइन क्लियर नहीं हो जाती तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज 39 के डिक्टेशन दे रही हूँ, फिर आप डिक्टेशन लिखेंगे और उसको फिर आप चेक करेंगे खुद से कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, ठीक है। और ये अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट डिक्टेशन आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो इंप्रूव नहीं होगी। जब तक हम डिक्टेशन नहीं लिखते तब तक हमारी शॉर्ट हैंड इंप्रूव नहीं होती है। ओके, तो आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट। I wish to do something to assist young Jackson, full stop. Can you do anything to induce him to make a thorough study of the language? Question mark. I know you will be ready to assist him as much as possible, comma, and I know he will be influenced by your advice, full stop, in as much as
it is necessary in this subject to deal extensively with the language, comma, he should see how easy it is to study as far as possible such things as style and the best usage. Full stop. Nowadays, business houses set an especially high value on the ability to use the language in the right way. Full stop. Because so much emphasis is now given to this ability, comma, he should resolve to make himself as far as possible a master of the best form. Full stop. Now his language sense is poor, comma, but when he knows how much it may affect his career, comma, I know he will do all he can to remedy as soon as possible the errors he makes. Full stop. ओके, क्लियर? तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 39 विद डिक्टेशन कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।